जहां चाहा वहां रहा और जब मतदाता पोलिंग बूथ पर ना पहुंच पाए तो पोलिंग बूथ मतदाता के पास चल कर आता है। यह कथन भारत के निर्वाचन आयोग का है और यहां बात पोस्टल बैलेट की हो रही है। पोस्टल बैलेट देश के चुनाव आयोग की वह खास व्यवस्था है जो कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को मुहैया कराई जाती है। जो लोग मतदान के दिन किन्हीं स्वीकृत वजहों से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वे इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने वाली है, इसलिए ऐसे में हमें ये जान लेना जरूरी है कि किन किन लोगों ने इस चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। आयोग ने इस बार पत्रकारों, उत्तर प्रदेश को छोड़कर को भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी थी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों, विकलांग लोगों और कोविड मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की इजाजत दी थी। ये पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने वालों की नई श्रेणी है। इन लोगों को इस माध्यम से वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आयोग के आदेश के मुताबिक इन विभाग के लोगों को चुनाव वाले दिन सरकारी ड्यूटी पर रहने पर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की सुविधा दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोस्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, BSNL, मेडिकल सर्विसेज, गोवा मेडिकल कॉलेज, पुलिस, जेल, एक्साइज, जल अथॉरिटी, ट्रेजरी सेवा, वन और एम्बुलेंस। इन श्रेणी के मतदाताओं को एब्सेंटी कैटेगरी या एब्सेंटी वोटर्स कहा जाता है। इसके अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो राज्य के बाहर सेवारत हैं, भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पार्टनर्स को केवल डाक द्वारा मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहे मतदाता भी केवल डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार चुनाव नियमावली 1961 के तहत मिला हुआ है। इसके तहत वोटर के पास ही उसके चुनाव क्षेत्र का बैलेट पोस्ट के जरिए भेज दिया जाता है। ये खास वोटर उस बैलेट पर अपने मन मुताबिक उम्मीदवार के लिए मुहर लगाकर पोस्ट के जरिए चुनाव अधिकारी के पास भेज देते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है यह भी आपको बता देते हैं। एब्सेंटी कैटेगरी के मतदाताओं को 12D फॉर्म भरकर अपने इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। इसमें उन्हें संबंधित सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। दावा सही पाए जाने पर चुनाव आयोग का कर्मचारी घर आकर पोस्टल वोट कलेक्ट करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मतदाता PWD श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसे आवेदन के साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति देनी होती है। इसी तरह कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अपने अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। अर्धसैनिक बल, चुनाव ड्यूटी पर मौजूद लोग, देश के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी जैसों को पहले डाक के जरिए ही वोट भेजा जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी होने से वोटिंग काफी कम होती थी। अब चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के जरिए लोगों तक उनके चुनाव क्षेत्र के हिसाब से बैलेट पहुंचाती है। अब ये ETPBS क्या होता है ये भी आपको समझाते हैं। इसमें चुनाव आयोग एक ईमेल के जरिए पोस्टल बैलेट भेजता है। इस ईमेल के लिए वोटर को अलग से एक खास कोड भी दिया जाता है। कोड पोस्ट से भेजा जाता है, वैसे ही जैसे ATM के साथ एक पिन वाला लिफाफा आता है। उस कोड की मदद से वोटर उस ईमेल को खोल सकता है। ईमेल में मौजूद बैलेट को वोटर डाउनलोड कर लेता है और मन चाहे कैंडिडेट पर मुहर लगाकर अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास उसे भेज देता है। अब सवाल यह उठता है कि पता कैसे चलेगा जो मतपत्र आया है वो सही है या फिर नहीं। इसके लिए हर मतपत्र में एक QR कोड होता है। गिनती से पहले QR कोड चेक किया जाता है। इससे पता चलता है कि वो पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया है या नहीं। पुष्टि हो जाने के बाद उसमें दर्ज वोट को गिन लिया जाता है। अब यह समझ लेते हैं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती क्यों की जाती है।
पोस्टल बैलेट के जरिए आए वोटों की गिनती पहले शुरू होती है, इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होती है। चूंकि पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी धीरज ने। कैमरे के पीछे है मन, मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।